अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गॉसिप मिस्ट्री एंड इंफोटेनमेंट की दुनिया में खुशामदीद। दोस्तों, बहुत से लोग दुनिया में शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी खरीदते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे। इसी तरह से बहुत से सरपीरे अमीर होने के लिए एक नया तरीका अपनाते हैं। वो लोग सीधा बैंक लूटने निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताती चलूँ कि अमीर होने के लिए बैंक लूटना सबसे कामयाब तरीका है, जब तक कि आप पकड़े ना जाएं। आप सबने मशहूर ज़माना नेटफ्लिक्स सीज़न मनी हाइस्ट तो देखा ही होगा। जिस तरह से मनी हाइस्ट के एक ग्रुप ने वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के तहत दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की थी, इसी तरह से हकीकी ज़िंदगी में भी बहुत से चोर मनी हाइस्ट सीज़न को अपना आइडियल मानते हुए बड़ी से बड़ी चोरी करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको हकीकी दुनिया में की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी चोरियों के बारे में बताऊंगी। नंबर 10, द डनबर आर्मर्ड रॉबरी। तो दोस्तों, 1997 में 6 आदमियों ने अमेरिका की अब तक की तारीख की सबसे बड़ी चोरी की। डनबर आर्मर्ड एक कंपनी थी जो कि बैंक का पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती थी। इस चोरी का मास्टरमाइंड इलॉन पेस था, जो इस कंपनी का मुलाजिम था। पेस ने कई महीने लगाकर प्लान किया और कंपनी के तमाम सिक्योरिटी कैमरास को अपने काबू में कर लिया। उसने अपने बचपन के 5 दोस्तों के साथ मिलकर कंपनी का पैसा रखने वाले रूम में दाखिल हुआ और $189 मिलियन यानी कि 4,000 करोड़ रुपए चुराकर फरार हो गया। दोस्तों, आज तक पेस और उसके दोस्तों का गिरोह पकड़ा नहीं जा सका और कहा जाता है कि वो और उसका गिरोह अपनी बाकी की ज़िंदगी किसी नामालूम मकाम में ऐश से गुजार रहे हैं। नंबर 9, द यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक हाइस्ट। 1972 में अमेल दिनशु, एक प्रोफेशनल क्रिमिनल, ने अपने गैंग के साथ ओहायो से कैलिफोर्निया रवाना हुआ। उन्होंने वहां पर एक घर किराए पर लिया और कई महीने तक इस बैंक को लूटने की प्लानिंग करते रहे। इन लोगों ने वो घर बैंक से कुछ ही फासले पर ख़रीदा था और उस बैंक से घर तक एक सुरंग खोद डाली। इन लोगों ने सुरंग के ज़रिए बैंक से 8,000 करोड़ रुपए चुरा लिए और अपने उस घर को बॉम्ब धमाके से उड़ाकर फरार हो गए ताकि घर में कोई सबूत बाकी ना रहे। मगर इस गैंग के एक बंदे ने हादसे के कुछ दिन बाद अमेरिका की रियासत टेक्सास में एक टैक्सी ड्राइवर को $1,000 की टिप दे डाली। टैक्सी ड्राइवर ने फौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस आई और गाड़ी से चोरों के फिंगरप्रिंट्स लेकर 2 दिन बाद ही उसे टेक्सास से फरार होते हुए एयरपोर्ट पर पकड़ लिया। और हैरानकुन तौर पर उस वक्त सब चोर एक साथ एयरपोर्ट पर फरार हो रहे थे और वो सब पैसों समेत पकड़े गए। नंबर 8, द ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट रॉबरी। 1970 में लेबनान में अवामी झड़पें चल रही थीं और मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे। चोरों के एक टोले ने फैसला किया कि इस कन्फ्यूजन को पैसे में बदला जाए। उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ 2 दिन की प्लानिंग की और एक चर्च में पादरी बनकर घुस गए। उस चर्च की दीवार उस बैंक के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने दोपहर के वक्त, जब अवामी झड़पों की वजह से लोगों का शोर अरूज पर था, तभी एक छोटा सा धमाका करके चर्च और बैंक की दीवार तोड़ डाली। बाहर शोर की वजह से किसी को भी आवाज़ तक न आई और इन लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए चुराए और वहाँ से फरार हो गए और आज तक कभी पकड़े नहीं गए। नंबर 7, टू नॉर्दर्न बैंक ऑफ आयरलैंड रॉबरी। 2004 में 2 चोर पुलिस के कपड़े पहनकर आयरलैंड के सबसे बड़े बैंक के मैनेजर के घर पहुंच गए। उन्होंने मैनेजर को बताया कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और उन्हें मदद की ज़रूरत है। मैनेजर ने उन पुलिस ऑफिसर्स को अपने घर में बिठाया और इसी दौरान उन पुलिस ऑफिसर्स के बहरूपियों ने मैनेजर्स पर अपनी गन तान ली और उसे अपना होस्टेज बना लिया। और एक चोर मैनेजर के घर पर रुककर उसके बच्चों पर गन ताने खड़ा रहा और दूसरा चोर मैनेजर के साथ बैंक गया और चुपचाप 15,000 करोड़ रुपए चुराकर वहाँ से फरार हो गया और वो दोनों चोर आज तक पकड़े नहीं जा सके। नंबर 6, द ब्रिंक्समैट हाइस्ट। 1983 की एक सुबह लंदन में ब्रिंक्समैट बैंक के एक सिक्योरिटी गार्ड एंथनी ने पूरे बैंक के तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने साथ मिला लिया और वो सब बैंक से 30,000 करोड़ रुपए चुराने में कामयाब हो गए। मज़े की बात यह है कि चोरी करने के बाद वापस जाते हुए उन्होंने बैंक में आए लोगों को पैसे भी बांटे और उन्हें
मैरी क्रिसमस भी कहा और वहाँ से फरार हो गए। नंबर 5, द बैंको सेंट्रल हाइस्ट। ये बात है 2005 की, जब 25 चोरों ने एक साल लगाकर बैंक से काफ़ी दूर वीराने से एक सुरंग खोदी और 100,000 करोड़ चुराकर फरार हो गए। कुछ ही दिन बाद ब्राज़ीलियन पुलिस ने वो सब के सब पैसे रिकवर कर लिए, जो कि ब्राज़ील के एक शहर में वीराने में पड़े हुए थे। हैरानकुन तौर पर आज तक कोई नहीं जानता कि वो चोर पैसे छोड़कर कहाँ चले गए। नंबर 4, द सिक्योरिटास डिपो रॉबरी। यूनाइटेड किंगडम की तारीख की सबसे बड़ी रॉबरी 2006 में हुई, जब एक शख्स ग्लैड ने जोकर का मास्क पहनकर और अपने जिस्म के साथ बहुत से बॉम्ब लगाकर सिक्योरिटास डिपो बैंक में अपना धावा बोल दिया। कोई नहीं जानता कि उसने वहाँ से कितना पैसा चुराया, क्योंकि बैंक ने आज तक किसी को नहीं बताया कि उसने कितनी रकम चुराई थी, मगर कहा जाता है कि ये रकम बहुत ही कसीर थी। नंबर 3, द नाइट्सब्रिज सिक्योरिटी डिपॉजिट रॉबरी। दोस्तों, विलारियो नामी आदमी, जो कि इटली में पहली 50 रॉबरीज का मास्टरमाइंड था, उसने 1990 में लंदन में अपनी पहली वारदात डाली। वो और उसका असिस्टेंट बैंक में दाखिल हुए और वहाँ पर एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स रेंट करने का कहा। जब उन लोगों को डिपॉजिट बॉक्स तक लाया गया तो उन लोगों ने अपनी गन्स बाहर निकाल ली और मैनेजर और गार्ड्स को मार डाला। जब तक पुलिस आती तब तक वो लोग बहुत से डिपॉजिट बॉक्सेस से 150,000 करोड़ को चोरी करके फरार हो गए। विलारियो अमेरिका भाग गया, मगर इस चोरी के 20 साल बाद वो इंग्लैंड में फरारी कार खरीदने आया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। नंबर 2, द दारुसलाम बैंक हाइस्ट। 2007 में बगदाद, इराक में दारुसलाम बैंक में उस शहर की पुलिस और फौज के साथ मिलकर रॉबरी की गई। इन लोगों ने 500,000 करोड़ रुपए चुराए और ये रॉबरी कई घंटों तक जारी रही। बैंक वालों ने कई दफ़ा पुलिस वालों को कॉल की, मगर ना तो पुलिस आई और ना ही आर्मी वालों ने उन्हें चेज़ किया। नंबर 1, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगी दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी चोरी के बारे में। ये चोरी सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में की गई और उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि इराक का डिक्टेटर सद्दाम हुसैन था। 2003 के इराक वार शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले उसने सेंट्रल बैंक में 3 बड़े ट्रक भेजे और अपने बेटे को उन ट्रक्स के साथ भेजा और उसको एक खत दे दिया जिसमें लिखा था कि बैंक का पूरा पैसा इन ट्रक्स पे डाल दिया जाए ताकि ये पैसा दुश्मन के हाथ ना लग जाए। बैंक वालों ने तमाम पैसा ट्रक्स में लोड कर दिया। सद्दाम हुसैन ने अपने बेटे और पूरी फैमिली को पैसे समेत फरार करवा दिया। कहा जाता है कि उसने बैंक से 1 लाख करोड़ रुपए चुराए थे, जिन पर सद्दाम हुसैन का कोई हक नहीं था और वो आवाम के पैसे थे। इसमें से बहुत से पैसे को बाद में मुख्तलिफ जगहों से रिकवर कर लिया गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।